गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाली कमला की जिंदगी आसान नहीं थी। उसके पति का देहांत उसके बेटे अमन के जन्म के कुछ ही महीनों बाद हो गया था। उस दिन के बाद कमला के कंधों पर सिर्फ एक नहीं बल्कि दो जिम्मेदारियां आ गईं, अपने आंसू छिपाने की और अपने बेटे का भविष्य संवारने की। कमला पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसके इरादे बहुत मजबूत थे। सुबह होते ही वह पास के खेतों में मजदूरी करने निकल जाती। तेज धूप, सर्द हवा या बरसात, कुछ भी उसे रोक नहीं पाता। दिन भर काम करने के बाद जो थोड़े से पैसे मिलते, उन्हीं से वह अमन के लिए दूध, दवा और किताबें खरीदती। खुद कई बार आधा पेट खाकर भी वह मुस्कुराती रहती, ताकि अमन को कभी एहसास न हो कि उनकी माँ कितनी तकलीफों से गुजर रही है। अमन जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने माँ के हाथों की दरारें और चेहरे की थकान देखनी शुरू की। वह पूछता, माँ, आप इतना काम क्यों करती हो? कमला बस इतना कहती, ताकि तू बड़ा होकर अपने सपने पूरे कर सके, बेटा। कमला ने ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए, वह अमन को पढ़ाई से दूर नहीं होने देगी। कई बार स्कूल की फीस के लिए उसे अपने गहने गिरवी रखने पड़े। त्योहारों पर नए कपड़े नहीं खरीदे, लेकिन अमन की किताबों में कभी कमी नहीं आने दी। रात को दिए की रोशनी में बैठकर वह अमन को पढ़ते देखती और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती। समय बीतता गया। अमन पढ़ाई में बहुत अच्छा करने लगा। गांव के लोग कमला की मेहनत की मिसाल देने लगे। कोई कहता, ऐसी माँ हर किसी को मिले। लेकिन कमला को इन बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए अमन की मुस्कान ही सबसे बड़ी दौलत थी। जब अमन ने 10वीं कक्षा में पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया, तो कमला की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उस दिन उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी सारी मेहनत रंग लाई है। अमन ने माँ के पैर छूकर कहा, माँ, ये सब आपकी वजह से है। एक दिन मैं आपको कभी दुखी नहीं होने दूंगा। आज अमन शहर में पढ़ाई कर रहा है। कमला अब भी मेहनत करती है, लेकिन चेहरे पर एक अलग ही सुकून है। उसे पता है कि उसका बेटा एक अच्छा इंसान बनेगा। कमला की कहानी हमें सिखाती है कि माँ की मेहनत, त्याग और ममता के आगे कोई भी मुश्किल टिक नहीं सकती। एक माँ अगर ठान ले तो वह अपने बच्चे का भविष्य अंधेरे से निकालकर उजाले में जरूर ले जाती है। इस स्टोरी से आपको क्या शिक्षा मिली, कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।